जरा सोचो, एक दिन तुम्हें अपने घर के कोने में एक पुराना सा दरवाजा मिलता है, लेकिन ये कोई आम दरवाजा नहीं होता। ये दरवाजा एक दूसरी दुनिया से जुड़ा होता है। और सबसे अजीब बात, तुम वहाँ जो भी चीज सीखते हो या पाते हो, वो सब कुछ वापस असली दुनिया में लेके आ सकते हो। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कुछ बदमाश लड़कों के हाथों परेशान हो रही होती है। तभी एक लड़का आता है, यूया, थोड़ा मोटा, थोड़ा सीधा सा, पर दिल का सच्चा। वो लड़कों के सामने खड़ा होता है, पर बदले में उसकी बेइज्जती करते हैं, उसे बदसूरत कहकर मारते हैं। आखिर में पुलिस आती है, वो बदमाश भाग जाते हैं। लड़की यूया का शुक्रिया अदा करती है, पर यूया सिर्फ मुस्कुराता है। मैं ठीक हूँ कहता है और चला जाता है। यूया के दिमाग में एक बात हमेशा रहती है, उसके दादाजी ने कहा था हमेशा अच्छाई करो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर जब यूया घर पहुंचता है तो हर दीवार पर उसके खिलाफ गंदी बातें लिखी होती हैं। ग्राफिटी से भरा हुआ घर। उसका बचपन दर्द भरा था। उसके माँ बाप उसे नफरत करते थे क्योंकि वो उसके सुंदर भाई बहन जैसे नहीं दिखता था। स्कूल में भी यूया का जीवन आसान नहीं था। रोज के ताने, रोज के थप्पड़। उसके दादा ही एकमात्र थे जो उससे प्यार करते थे, और जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे यूया के नाम कर दिए। माँ बाप ने कोशिश की थी सब छीन लेने की, पर आखिर में सब कुछ यूया के पास ही रहा। लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया अकेला। अब यूया अकेला रहता है और स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है। मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट तो हो रहा होता है, पर उसके ईयरबुक में सिर्फ उसकी बुराई लिखी होती है। जब वो स्कूल से निकल रहा होता है, उसके बुलीज उसका रास्ता रोकते हैं। वो कहता है मुझे काम पर जाना है, पर वो फिर से उसे मारते हैं। उसके भाई बहन दूर से देखते हैं पर मदद नहीं करते। यूया का बॉस भी थक चुका होता है उसकी देर से आने की आदत से। वो कहता है अब मत आना। रात में यूया अकेला उदास खाना खाता है, शीशे में अपना चेहरा देखता है। गुस्सा, थकान, दर्द सब कुछ उसके चेहरे पे लिखा होता है। वो चिल्लाता है, रो पड़ता है और गुस्से में शीशा तोड़ देता है। तभी एक चमत्कार होता है। जब वो हाथ मारकर दीवार पर गुस्सा निकालता है, एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। अंदर अजीबोगरीब चीजें होती है, शायद दादाजी की यादों की निशानियां। लेकिन सबसे अजीब चीज होती है एक पुराना सा दरवाजा। जब यूया उसे खोलता है, वो किसी और ही दुनिया में ले जाता है। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। उसका दिल धक धक करने लगता है, डर के मारे थोड़ा घबराता है, पर जैसे ही पढ़ता है उसे पता चलता है कि ये दरवाजा सच में एक दूसरी दुनिया से जुड़ा है। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगती हैं, बताती हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। आइटम्स को स्टोर कर सकता है, दरवाजे का यूज कौन करेगा वो डिसाइड कर सकता है। सब कुछ एक सिस्टम जैसा लगता है। यूया सोचता है ये तो किसी गेम जैसा है। क्यूरियस होकर वो अपना स्टेटस चेक करता है, पर जैसे ही उसकी आंखें स्टेटस पर पड़ती हैं, उसका चेहरा उतर जाता है। सभी स्टैट्स बिल्कुल लो होते हैं। उसका दिल टूट जाता है। फिर वो आसपास देखता है और जैसे ही खिड़की से बाहर झांकता है, उसे यकीन हो जाता है ये सच में एक अलग दुनिया है। टेबल पर एक नोट पड़ा होता है, पर वो पहले उसे पढ़ नहीं पाता। तभी उसकी लैंग्वेज स्किल एक्टिवेट होती है और वो नोट पढ़ने लगता है। नोट में लिखा होता है कि इस घर का मालिक एक महान सेज था जो मरने से पहले सब कुछ छोड़ गया है, घर, चीजें और तकदीर उस इंसान के लिए जो इसे पाए। घर पर मैजिक का प्रोटेक्शन है, कोई अंदर घुस नहीं सकता जब तक असली मालिक ना चाहे। यूया घर के अंदर घूमता है तो उसे कई वेपन्स मिलते हैं। जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो समझ जाता है ये सब गॉड टियर लेवल के आइटम्स हैं। वो एक तलवार उठाता है और बाहर जाके ट्राई करता है थोड़ा स्विंग करना, पर बैलेंस बिगड़ता है और गिर जाता है। लेकिन तब भी वो एक बेसिक स्वॉर्ड स्किल सीख जाता है। उसे लगता है ये काम आ सकता है। फिर वो हर एक वेपन से प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे कई नए स्किल्स सीख जाता है। पर अब भी उसके स्टैट्स लेवल 1 के ही रहते हैं। वो हैरान होता है कैसे बढ़ाऊं लेवल। सब वेपन्स अपने स्टोरेज में रख देता है। तभी एक मॉन्स्टर अटैक करता है। यूया डर जाता है। मॉन्स्टर होता है एक लेवल 300 का ब्लडी ओगर। वो घर की मैजिकल वॉल पे वार करता है, एक बड़ा सा पेड़ तोड़ के उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर मैजिक शील्ड फेल होने नहीं देता। यूया सोचता है मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपना स्पीयर उठाता है और जोर से उस मॉन्स्टर पर फेंकता है। स्पीयर एक ही बार में मॉन्स्टर को छेद के निकल जाता है। एक शॉट किल। मॉन्स्टर हवा हो जाता है कुछ आइटम्स गिरा के, और उसी पल यूया का लेवल सीधा 100 हो जाता है। जब वो अपने नए स्टैट्स देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सारे पॉइंट्स एलोकेट करने के बाद उसकी पावर अनइमेजिनेबल हो गई होती है। थोड़ा थक चुका होता है तो यूया डिसाइड करता है बस आज के लिए काफी है। जब वो घर वापस जाने लगता है एक नई ऑप्शन स्क्रीन दिखाई देती है, कैश आउट। इसका मतलब था जो भी मॉन्स्टर से मिला था उसका सामान पैसों में बदला जा सकता है। पहले तो यूया कंफ्यूज्ड होता है, पर फिर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। फ्री के पैसों से किसका मन ना हो। उसी रात कुछ अजीब होता है। यूया का शरीर अंदर से बदलने लगता है। वो पेन महसूस करता है और जब
सुबह आंख खुलती है वो एक नया इंसान बन चुका होता है। उसके कपड़े उस पर फिट नहीं आते, शीशा तो पहले ही तोड़ा था तो वो अपनी शक्ल भी नहीं देख पाता, इसलिए वो सोचता है नए कपड़ों की जरूरत है। तभी उसे याद आता है सेज के घर में मैजिकल कपड़े हैं। वो कपड़े साइज के हिसाब से बदल जाते हैं और बोनस मैजिक पावर्स भी देते हैं। यूया सोचता है ये सेज कौन था, कितनी पावरफुल चीजें छोड़ गया। वो गार्डन में जाता है और तभी अचानक से एक लेवल 200 का स्लाइम मॉन्स्टर उस पे हमला करता है। लेकिन इस बार यूया डरा नहीं, वो आराम से अपना स्पीयर निकालता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मॉन्स्टर से गिरता है एक अजीब सा आइटम, कॉफी स्लाइम और एक रेयर नेकलेस जो मैजिक पावर रिस्टोर करता है। यूया फिर लेवल अप करता है और पाता है एक नई स्किल, प्रेजेंस डिटेक्शन। अब वो लेवल 150 पर पहुंच गया है। थोड़ा क्यूरियोसिटी में कॉफी स्लाइम को टेस्ट करता है और सरप्राइजिंगली वो टेस्टी होता है। फिर वो सोचता है अब स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो नए रूप के लिए नई यूनिफॉर्म भी चाहिए। अपनी कमाई हुई मनी से वो एक नया स्कूल यूनिफॉर्म ऑर्डर करता है जो हाई स्कूल के पहला दिन रेडी हो जाएगा। इसके बाद यूया रोज दूसरी दुनिया में जाता है, ट्रेनिंग करता है, मजे करता है और अपने सब पुराने दुख भूलने लगता है। वो सीखता है, लड़ता है और जीतता है। एक दिन एक एलीट गॉब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन यूया अब वो कमजोर लड़का नहीं रहा, स्किलफुली फाइट करता है, स्पीयर से वार करता है और एक पावरफुल स्किल का यूज करके गॉब्लिन को उड़ा देता है। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन आ गया, हाई स्कूल का पहला दिन। जैसे ही यूया कैंपस में कदम रखता है हर किसी की नजर उस पर टिक जाती है। लड़कियां फिदा, लड़के हैरान, सब उसकी पर्सनैलिटी और लुक से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और तो और उसके अपने भाई बहन भी दूर से उसे देखकर शॉक में आ जाते हैं। क्लास के अंदर कुछ लड़के उसके पास आते हैं, वही जो पहले उससे बुली करते थे, लेकिन अब वो उसे पहचानते ही नहीं, सोचते हैं कि कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब यूया मुस्कुरा के कहता है मैं ही यूया हूँ तो क्लास में सन्नाटा छा जाता है, कोई यकीन नहीं करता। रिसेस में यूया बाथरूम जाता है और तभी पहली बार अपने नए रूप को शीशे में देखता है। वो खुद हैरान रह जाता है, आंखों में भरोसा, चेहरे पर कॉन्फिडेंस और शरीर बिल्कुल बदल चुका था। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं, उससे ताना मारते हैं, तेरे साथ ऐसा क्या हो गया। वो अब भी उसे लूजर ही समझते हैं। तभी एक ब्लैक लिमो रुकती है और उसमें से वही लड़की निकलती है जिसे यूया ने बचाया था। यूया सोचता है ये कौन है। लड़की मुस्कुरा के कहती है तुमने मुझे बचाया था, याद है। यूया पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। वो बताती है कि उसने यूया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी क्योंकि वो दिल से उसका शुक्रिया कहना चाहती थी। उसका नाम होता है काओरी। काओरी यूया से पूछती है क्या तुम जोजे अकेडमी ज्वाइन करना चाहोगे। यूया तुरंत पहचानता है ये वही एलीट अकेडमी है जहाँ सिर्फ बेस्ट लोगों का एडमिशन होता है। काओरी बताती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल में है और उसके पापा ही उस स्कूल के चेयरमैन हैं। यूया तो फ्लैटर्ड होता है पर कह देता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। तभी उसका भाई आता है एटीट्यूड में और कहता है हम उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमें लो। लेकिन काओरी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है यूया हमारा हीरो है, तुम लोग तो उससे पहले टॉर्चर करते थे, मैं सब जानती हूँ। और फिर वो क्लियरली कहती है हमारी एकेडमी एकेडमिक्स से ज्यादा पर्सनालिटी को वैल्यू करती है। वो यूया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो तुम्हें एकेडमी दिखाती हूँ। उसके भाई बहन शौक में खड़े रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो गया। एकेडमी पहुंचकर यूया और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक से बढ़कर एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ग्रैंड बिल्डिंग्स और एक अलग ही एटमॉस्फेयर। वहाँ उसकी मुलाकात होती है चेयरमैन सुकासा से जो काओरी के पापा हैं। वो यूया का शुक्रिया अदा करते हैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, तुम हमारे लिए खास हो। यूया मुस्कुरा के कहता है इतना भी बड़ा काम नहीं था, पर काओरी उससे रोकते हुए कहती है तुम ही तो इकलौते थे जो मेरी मदद के लिए आए थे। तभी चेयरमैन सुकासा उसे फॉर्मली इनवाइट करते हैं जोसे अकेडमी ज्वाइन करने के लिए और कहते हैं तुम्हारी फीस भी हम ही भरेंगे। मेरी बेटी को बचाने के लिए ये छोटी सी थैंक्स है। पर यूया अभी भी हेजिटेंट होता है, मैं कैसे फिट हो पाऊंगा, यहाँ तो सिर्फ जीनियसेस आते हैं। सुकासा हमेशा की तरह कामली कहते हैं जीनियस वो होता है जो सही तरीके से हार्ड वर्क करता है और टाइम का सही यूज सीख लेता है। सबके पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। यूया फिर भी थोड़ा अनश्योर होता है तो चेयरमैन सजेस्ट करते हैं एक दिन के लिए ट्राई तो करो, देखो तो सही। तभी एक टीचर अंदर आती हैं, सवादा सेंसे। सुकासा उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं एज अ रिनाउंड साइंटिस्ट जिनकी क्लासेस टफ नहीं बल्कि पॉपुलर और इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। यूया अपनी पहली क्लास के लिए रेडी होता है और अंदर ही अंदर सोचता है ये मेरे पुराने स्कूल से बुरा तो नहीं होगा। क्लास के शुरू में वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, लेकिन पूरी क्लास उसे देखती रह जाती है स्टन्ड। यूया सोचता है क्या इनको मेरा इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आया, पर असल में वो सब उसके लुक्स से शॉक में होते हैं। वो लास्ट बेंच पे बैठता है और एक लड़की के साथ बुक शेयर करता है, लेकिन वो लड़की थोड़ी कोल्ड
बोर्ड होती है। यूया तुरंत सोचता है शायद ये मुझे ऑलरेडी पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ काओरी भी थोड़ा वरीड होती है, यूया इस क्लास में फिट होगा या नहीं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है यूया नोटिस करता है ये स्टूडेंट स्मार्ट जरूर है पर फ्रेंडली भी है। क्लास का एनवायरनमेंट एक्टिव होता है पर स्केरी नहीं। ब्रेक के टाइम कई स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, तो मॉडल हो क्या, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? यूया ऑकवर्ड महसूस करता है। तभी एक स्टूडेंट रियो आता है, सबको रोकता है और कहता है ऐसे उसे मत परेशान करो। वो यूया को कैफेटेरिया ले जाता है लंच के लिए। कैफेटेरिया देख के यूया की आंखें चमक जाती हैं। इतना बड़ा मेन्यू और सब कुछ फ्री। वो सोचता है ये तो सपना लग रहा है। लंच टेबल पर एक और स्टूडेंट आता है, शिंगो। तीनों बातचीत करते हैं और टॉपिक निकलता है एनिमे। यूया हैरान होता है कि ये लोग भी मेरी तरह ही हैं। जब वो खाने में बिजी होता है उसे महसूस होता है पूरा कैफेटेरिया उसे देख रहा है। वो सोचता है क्या ये लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म अलग है। शिंगो पूछता है क्या तुम किसी क्लब का हिस्सा हो? यूया शांत सी स्माइल के साथ कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं। रियो भी किसी क्लब में नहीं है, पर वजह ये नहीं कि उसे इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो हर स्पोर्ट में इतना अच्छा है कि उसे डिसाइड ही नहीं होता किस स्पोर्ट को चुनना है। शिंगो मीनवाइल बताता है कि वो गेमिंग क्लब का मेंबर है। यूया थोड़ा हैरान होता है, स्कूल में गेम कंसोल्स अलाउड है? शिंगो मुस्कुरा के कहता है जब तक क्लास के टाइम पे ना खेले सब ठीक है। जब वो लोग गेम्स के बारे में बात करते हैं यूया थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस करता है, पहली बार जैसे वो किसी ग्रुप का हिस्सा लगता है। एंड ऑफ द डे, दिन की एंड में यूया चेयरमैन सुकासा से मिलता है और खुशी से कहता है मुझे यहाँ अच्छा लगा, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। रूम से निकलते वक्त उसकी मुलाकात काओरी से होती है। तो तुम ज्वाइन कर रहे हो? यूया हल्के से स्माइल करता है और कहता है हाँ। काओरी खुश हो जाती है, चलो आज स्कूल के बाद कुछ एक्सप्लोर करते हैं। वो दोनों एक फेमस शॉपिंग एरिया जाते हैं। यूया सोचता है शायद ये उस जगह आती होगी फ्रेंड्स के साथ, पर काओरी बताती है मैं ज्यादा लोगों के साथ नहीं घूमती, लोग मेरे पापा से डरते हैं, लेकिन तुम अलग हो। यूया हल्का सा नर्वस हो जाता है। काओरी सजेस्ट करती है चलो क्रेप शॉप चलते हैं। प्राइसेस देख के यूया सुकून में आता है, अच्छा हुआ मैं दूसरी दुनिया से कैश आउट कर लेता हूँ। क्रेप्स ट्राई करते वक्त दोनों मजे में होते हैं। यूया बोलता है मैं और फ्लेवर्स भी ट्राई करना चाहता हूँ, पर अगर ज्यादा खा लिया तो कहीं वापस पुराना शेप ना आ जाए। तब यूया पूछता है तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो बिल्कुल बदल गया हूँ। काओरी स्माइल करती है और कहती है तुम थोड़े स्लिम हुए हो, पर तुम्हारी आंखों में वही काइंडनेस अब भी दिखती है। वो उसे अपने ग्रेप का बाइट ऑफर करती है। यूया थोड़ा शर्मा के बाइट लेता है, फिर वो भी उसे ऑफर करता है। काओरी हल्की सी ब्लश करती है पर एक्सेप्ट करती है। दो लड़कियां दूर से देख के कहती हैं कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। उस रात यूया फिर लौटता है अपनी सीक्रेट दुनिया में। इस बार वो फुल आर्मर पहनता है। मॉन्स्टर्स के सामने अब भी उसे डर लगता है, पर वो सबको कॉन्फिडेंटली काट डालता है। लेवल 235 तक पहुंच जाता है, लेकिन नोटिस करता है कि अब उसका लेवल बढ़ने की स्पीड स्लो हो गई है। तो वो सोचता है मुझे घर के बाहर जाके और पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ना चाहिए। होजे एकेडमी के दिन याद करके मुझे नए चैलेंजेस चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने गेट के बाहर निकलता है एक तेज चीख सुनाई देती है। यूया बिना सोचे अपना स्पीयर निकालता है और आवाज की तरफ दौड़ता है। जाग के देखता है कई सोल्जर्स जमीन पर मरे पड़े हैं और माहौल में खून की बू है। यूया एक जंगल जैसे एरिया में होता है जब उसकी नजर पड़ती है एक लेवल 200 गॉब्लिन जनरल पर। उसका अंदाजा तुरंत हो जाता है ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन उस गॉब्लिन के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। यूया बिना टाइम गवाए अपना स्पीयर फेंकता है, पर गॉब्लिन उससे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी यूया हवा में से जमीन पर एक जोरदार किक के साथ लैंड करता है और गॉब्लिन जनरल को धूल चटा देता है। जैसे ही वो लड़की की तरफ मुड़ता है वो चीखती है पीछे देखो, एक और गॉब्लिन, और इस बार और भी तेज और ज्यादा पावरफुल। यूया हवा में उछलता है, उड़ान भरते हुए उसके ऊपर वॉल्ट करता है और एक स्मार्ट मूव में स्पीयर से अटैक करता है, पर फिर तुरंत बो निकालकर एरोज की बरसात कर देता है और फिर स्वॉर्ड से गॉब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है। वो लड़की बेहोश हो जाती है। यूया सोचता है इस दुनिया में और भी ह्यूमंस हैं। तभी कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। नाइट्स आ गए होते हैं लड़की को ढूंढने। यूया इनविजिबिलिटी स्किल यूज करता है और छुप जाता है। वो नाइट्स के बीच से पता चलता है वो लड़की एक प्रिंसेस है जिसका नाम है लेक्सिया। घर लौट के यूया सोचता है क्या प्रिंसेस सेफ थी? शायद, क्योंकि नाइट्स टाइम पर आ गए थे। उसकी नजर पड़ती है अपनी शर्ट पे जो अब भी क्लीन है थैंक्स टू द एन्चेंटमेंट। लेकिन वो सोचता है रोज यही शर्ट, नए कपड़े ले लेने चाहिए, पैसे भी है मेरे पास। वो मॉल जाता है और जैसे ही चक्कर लगाता है लोग उससे देखकर सोचने लगते हैं क्या ये कोई एक्टर है या मॉडल। उसकी शर्ट तो हमेशा चमक रही होती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि थोड़ा कैजुअल कपड़ों में भी फिट दिखना चाहिए।
इसी मॉल में एक और कहानी चल रही होती है। एक डायरेक्टर किसी बंदे पे चिल्ला रहा होता है, शो अभी तक नहीं आया, शूट का क्या होगा। उसका को मॉडल मियू पूरी सुबह से वेट कर रही है और थीम है रोमांटिक कपल शूट। बिना बॉय मॉडल के शूट पॉसिबल ही नहीं। तब डायरेक्टर डिसाइड करता है मॉल में ही किसी को ढूंढो जो फिट लगे। इसी दौरान यूया कपड़ों की दुकानें देख रहा होता है जब कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। हाय, आप एक्टर हो क्या? हमें आपके साथ शॉपिंग करनी है। यूया सोचता है ये सेल्स ट्रिक तो नहीं, लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है। लड़कियां शॉक में चली जाती हैं। OMG, कितना डिसेंट है। और यूया कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैंने ठीक हैंडल किया? तभी डायरेक्टर और उसका असिस्टेंट यूया के पास से गुजरते हैं और डायरेक्टर के दिमाग में एकदम बिजली सी चमक जाती है, यही बंदा चाहिए। डायरेक्टर यूया के पास आता है और अर्जेंटली शूट सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पहले तो यूया घबरा जाता है, मैं मॉडल, लेकिन फिर वो सोचता है उन सब लोगों के बारे में जो उस पर भरोसा कर रहे हैं और फाइनली हाँ कह देता है। फोटो शूट स्टार्ट होती है। यूया बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करता है, अलग अलग आउटफिट्स, पोजेस। डायरेक्टर कहता है थोड़ा सेक्सी दिखो, पर यूया ऑकवर्ड फील करता है। तभी म्यू, उसकी को मॉडल, उसे एनकरेज करती है, फर्स्ट टाइम के लिए काफी अच्छा कर रहे हो। यूया उसे देखता है और थोड़ा ब्लश करता है। म्यू उसके और करीब आ जाती है। नेक्स्ट शॉट में आर्म्स उसके आसपास रखकर पोज करती है। यूया पूरी तरह से पैनिक हो जाता है। लोग उन्हें देखकर क्या क्यूट कपल है सोचने लगते हैं। मीनवाइल इन द अदर वर्ल्ड, प्रिंसेस लेक्सिया अब भी उस इंसान के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी जान बचाई। वो कहती है मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। नाइट्स मना करते हैं, डार्क फॉरेस्ट में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसेस कहती है मुझे थैंक यू कहना है। नाइट्स हार मानते हैं और सब उसके साथ वापस उस जंगल में निकल पड़ते हैं। फोटोशूट के बाद यूया थक जाता है। म्यू उससे थैंक यू बोलती है और जब यूया ड्रिंक ले रहा होता है वो चोक कर जाता है। म्यू उसे अपना हैंडकरचिफ देती है और फिर उनका एक डीप सा कॉन्वर्सेशन होता है। म्यू बताती है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, मैं सिर्फ चाहती थी कोई मुझे नोटिस करे। यूया इम्प्रेस होता है। तभी डायरेक्टर छुपकर उनके कैंडिड्स ले रहा होता है और अचानक शो आ जाता है असली मेल मॉडल। वो म्यू को वॉल के साथ पुश करता है और फोर्सफुली उसे ड्रिंक्स पे ले जाने की बात करता है। यूया देखता है कि म्यू अनकंफर्टेबल है, वो बीच में आता है। शो यूया पे पंच करता है लेकिन यूया इजीली उसे उड़ा देता है। सब लोग शॉक्ड। यूया सोचता है ये पंच तो स्लो मोशन में आया था। डायरेक्टर सब कुछ 4K में रिकॉर्ड कर चुका होता है और शो की इमेज टोटली क्रैश हो जाती है। वो भाग जाता है। म्यू यूया का शुक्रिया अदा करती है, कहती है कि शो पहले से ही उसका पीछा करता रहा है। डायरेक्टर पूछता है मॉडलिंग कंटिन्यू करोगे, लेकिन यूया पोलाइटली मना कर देता है। आपका शुक्रिया, पर मैं प्रो नहीं हूँ। वो उससे पूरे शूट के कपड़े गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। म्यू सॉफ्टली कहती है मैं फ्यूचर में फिर से काम करना चाहूंगी तुम्हारे साथ। डायरेक्टर बाद में कहता है अगर यूया ने कंटिन्यू किया होता वो सुपरस्टार होता। और जब वो मियो को यूया के कैंडिडेट्स देखते हुए ब्लश करते देखता है, उसकी छेड़छाड़ स्टार्ट हो जाती है। लगता है किसी को क्रश हो गया है। नाइट्स गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं और एक गॉब्लिन प्रिंसेस लेक्सिया के बिल्कुल पीछे आ जाता है। यूया एंट्री लेता है स्पीयर के साथ। एक ही मूव में गॉब्लिन का काम तमाम। नाइट्स शॉक, ये कौन है? यूया एफर्टलेसली सब गॉब्लिन्स को मार देता है और उनका हीरो बन जाता है। दोबारा जब यूया सब गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है, प्रिंसेस लेक्सिया खुशी से उसकी तरफ भाग कर आती है और सबको शॉक करते हुए कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उनका बॉडीगार्ड नाइट ओवन तुरंत मना करता है। वो एक राजकुमारी है और हमें इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता। लेक्सिया कहती है मुझे प्यार हो गया है पहली नजर में। उनका झगड़ा चालू हो जाता है, लेकिन यूया बीच में आकर कहता है ये जंगल बहुत डेंजरस है, चलिए मेरे घर चलते हैं। वो सब शॉक हो जाते हैं सुनकर कि यूया डार्क फॉरेस्ट में रहता है। उनका रिएक्शन, यहाँ कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है? घर देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। नाइट एलन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि लेक्सिया अर्जेलिया के फर्स्ट प्रिंसेस है और सेकंड इन लाइन फॉर द थ्रोन। यूया थोड़ा घबरा जाता है जब उसे लगता है कि उसने एक रॉयल को कैजुअली ट्रीट किया, पर वो कहते हैं रिलैक्स, ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं है, तुमने हमें बचाया है, हम शुक्रगुजार हैं। लेक्सिया दोबारा शादी का प्रपोजल करती है। यूया ओवरवेल्म्ड फील करता है, इतना सडन। तब लेक्सिया रियलाइजेशन लेती है लव को ऑब्स्टिकल्स चाहिए होती हैं, इतना इजी थोड़ी होना चाहिए। तो वो कहती है लेट्स स्टार्ट एज फ्रेंड्स। यूया अग्री कर लेता है थोड़ा नर्वस होके। तभी एलन बताता है कि किंग तुमसे मिलना चाहता है, रॉयल ऑर्डर है तो तुम्हें मना करने का ऑप्शन नहीं। यूया कहता है कि वो स्कूल स्टार्ट करने वाला है, डिले पॉसिबल है क्या? ओवेन कहता है हम इंतजार करेंगे, तुम जब रेडी हो। जाते वक्त लेक्सिया कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। दूसरी तरफ एक मास्कमैन सुनता है कि लेक्सिया अब भी जिंदा है। वो गुस्से में आ जाता है, असैसिन्स जंगल में मर गए। वो अपना मास्क उतारता है, उसका चेहरा डिसफिगर्ड होता है। वो एक रॉयल फैमिली का ही मेंबर है और कहता है मेरा बदला अभी बाकी है। अपने नए फैंसी यूनिफॉर्म में यूया कैलेंडर पे डेट मार्क करता है जब उसे किंग से मिलने जाना होगा। स्कूल के एंट्रेंस पे सब उसे देखकर शॉक्ड होते हैं, क्या ये कोई मॉडल है? प्रिंसिपल कहता है
बस स्कूल एंजॉय करो। यूया ऑफिशियली क्लास ज्वाइन करता है। वहाँ उसके पुराने दोस्तों रियो और शिंगो भी होते हैं। दोनों खुश होते हैं उसे देखकर। ग्राउंड में एक लड़का रॉय गोल करता है और सब लड़कियां उसकी तारीफ करती हैं। यूया साइडलाइंस पे खड़ा होता है। एक लड़की कायदे उससे पूछती है, गेम क्यों नहीं खेल रहे? यूया कहता है, मेरे पास जिम क्लोथ्स नहीं है अभी। मैच में रॉय ओपोनेंट्स को ट्रिक करता है और बॉल पास करता है अकीरा को, जो गोल अटेम्प्ट करता है, लेकिन बॉल सीधा जाता है कायदे की तरफ। तभी यूया लाइटनिंग स्पीड से आता है, बॉल रोकता है और काउंटर किक में गोल भी कर देता है। सब लोग शॉक, ये बंदा इतनी तेजी से कैसे मूव कर गया? यूया चेक करता है कायदे ठीक है या नहीं। शी इज स्टन्ड बाय हिज रिफ्लेक्सेस। अकीरा भाग के आता है, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। कायदे पोलाइटली मना कर देती है। रियो कहता है, अकीरा थोड़ा क्वर्की है पर अच्छा लड़का है। अकीरा भी यूया का शुक्रिया अदा करता है, तुमने हम दोनों को बचा लिया। बाद में हम देखते हैं कॉरी जिम क्लास के लिए चेंज करने जा रही होती है। सारी लड़कियां यूया के बारे में बातें कर रही होती हैं। उन्हें लगता है वो किसी प्रिंस जैसे है। कायदे उसे सब कुछ बताती है जो हुआ था, और लड़कियां सोचती हैं कि इतना कूल लड़का होगा तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। लेकिन कायदे और कॉरी दोनों कहती हैं कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अगली क्लास के दौरान यूया नीचे फील्ड में खड़ी कॉरी को हाथ हिला के हेलो कहता है। तभी कुछ बदमाश लोग बाइक पे अंदर घुस जाते हैं। वो लड़कियों को घेर लेते हैं और हाथ में बैट्स लेके धमकी देने लगते हैं। सब स्टूडेंट्स देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लोग रेड ओगर्स नाम के डेंजरस गैंग के मेंबर्स होते हैं। यूया उन्हें पहचान जाता है और देखता है कि उसके भाई बहन भी उस गैंग के साथ हैं। काओरी सोचती है कि ये लोग उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं। यूया का भाई यूडा काओरी की तरफ इशारा करता है, कहती है वो डायरेक्टर की बेटी है। काओरी भी यूया के भाई बहन को पहचान लेती है। वो कहते हैं कि वो बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने यूया जैसे लड़के को अकेडमी में एक्सेप्ट करके उनकी इंसल्ट की है। काओरी उन्हें वार्न करती है कि पुलिस रास्ते में है, पर यूया की बहन सारा कहती है कि उनके पास वक्त है। तो वो प्लान करते हैं कि काओरी को उठा ले जाएं बदला लेने के लिए। गूंस काओरी को घेर लेते हैं। सब कुछ बहुत डेंजरस लगता है। यूया उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे होते हैं। हालांकि उसने दूसरी दुनिया में बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ाई की है, लेकिन यहाँ उसका इमोशनल जख्म उसे रोक रहा होता है। उसे पास्ट के बुली याद आ जाते हैं। दोस्तों को भी उसकी चिंता होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। यूया चौथी मंजिल के विंडो से जंप कर जाता है। सब लोग शॉक्ड होते हैं, पर यूया सेफ लैंड करता है। वो तुरंत भाग के अपने पुराने बुली इराकी के सामने जाता है। इराकी कहता है कि अब टाइम आ गया है उसे सबक सिखाने का। वो अपने बॉयज को यूया पे छोड़ता है, लेकिन यूया सबके अटैक्स आसानी से डॉज करके उन्हें गिरा देता है। इराकी खुद अटैक करता है, पर यूया उसे इग्नोर करके सीधा काओरी की तरफ भागता है। बीच में एक बड़ा सा आदमी आता है, अमोरे नाम का, लेकिन यूया उसे भी साइड में फेंक देता है। यूया काओरी के पास पहुंचता है और पूछता है वो ठीक है या नहीं। तभी गैंग का लीडर बाइक लेकर यूया पे चार्ज करता है। यूया साइड में जंप करता है और वो आदमी अपनी बाइक से क्रैश कर जाता है। वो बेहोश हो जाता है और तभी पुलिस आ जाती है। सारे बदमाश अरेस्ट हो जाते हैं। यूया कंफर्म करता है कि काओरी ठीक है। तभी वो थोड़ा बेहोश जैसी हो जाती है और यूया उसे संभालता है। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। दूसरी तरफ यूया का भाई यूदा सोचता है कि रेड ओगर्स बेकार निकले। तभी गैंग का बॉस उठता है और उसे पकड़ के चोक करता है। कहता है सब उसकी गलती है। सोरा यूया की बहन रोकती है, पर उसे भी मार दिया जाता है। तब यूया आता है और दोनों को अलग करता है। यूदा यूया का शुक्रिया करता है। गैंग का बॉस फिर यूया पे चार्ज करता है, लेकिन यूया सिर्फ उसकी तरफ घूरता है और बॉस डर के पीछे हट जाता है। स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि आखिर क्या हुआ। सब नॉर्मल होता है। यूदा यूया से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। यूया कहता है कि चाहे उन्होंने उसके साथ बुरा किया हो, लेकिन वो अब भी उसका परिवार है और वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। उसके भाई इमोशनल हो जाते हैं, रोकर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए शर्मिंदा है। यूया के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं। यूया माफी मांगता है जो सब कुछ उसकी वजह से हुआ, लेकिन सब लोग उससे इम्प्रेस्ड होते हैं। ये लड़का चौथी मंजिल से जंप कैसे कर गया। बाद में यूया दूसरी दुनिया में एक्सप्लोर करने चला जाता है। उसे एलन की वार्निंग याद आती है। डार्क फॉरेस्ट सबसे डेंजरस जगह है। मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल हैं कि एक सिटी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक्सप्लोर करता है और उस सेज के बारे में सोचता है जिसका घर उसने लिया था। जंगल के अंदर वो और मॉन्स्टर्स ढूंढने जाता है। तभी वो एक आवाज सुनता है। एक छोटा सा पपी एक ऑर्क के अटैक में होता है। पपी के बॉडी से काली एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वो अभी बहुत कमजोर होता है। यूया दूर से देखता है कि ऑर्क लेवल 600 का है और उसकी अटैक पावर 20,000 से भी ज्यादा है। यूया कहता है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और वो पपी को बचाने का आइडिया छोड़ देता है। लेकिन वो ऑर्क उस बेचारे कुत्ते को मारते जा रहा था। उसकी बॉडी पर पांव रख के कुचल रहा था। यूया का दिल भर आया। वो बस वहाँ से जा नहीं सकता था। उसे याद आया कि अगर उसके ग्रैंडफादर होते तो क्या करते। तो यूया ने डिसाइड किया कि वो मदद करेगा। उसका प्लान था सिर्फ ऑर्क का ध्यान हटाने का, लेकिन जब वो उस पर चार्ज करता है तो सिर्फ एक ही वार में उस ऑर्क को गिरा देता है। इतना आसान जीतकर यूया थोड़ा शर्मा जाता है। सोचता है इतनी देर से करेज इकट्ठा किया और फाइट तो तुरंत खत्म हो गई। तभी उसे याद आता है वो पहला दिन जब उसने लेवल 1 पे एक ओगर को हरा दिया था, और सोचता है उस सेज के बारे में जिसने ये इतने पावरफुल वेपन्स बनाए। फिर यूया कुत्ते के पास जाता है, लेकिन वो गुर्राता है। यूया उसे पोषण देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा बेहाल होके बेहोश हो जाता है। यूया उसका तुरंत
इलाज करता है। धीरे धीरे वो कुत्ता उसकी तरफ लगाव महसूस करने लगता है। यूया उससे बात करता है और पता चलता है कि वो कुत्ता अकेला है, उसका कोई भी नहीं है, कोई घर नहीं। तो यूया उससे कहता है चल मेरे साथ रह ले। कुत्ता खुशी से मान जाता है। तभी यूया को एक नई स्किल मिलती है, द टेमिंग स्किल, जो उसे अलाउ करता है उस कुत्ते को अपना कंपेनियन बनाने का। वो उसके स्टैट्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो लेवल 500 का एक ब्लैक फेनरियर है। यूया उसकी स्ट्रेंथ देख के हैरान हो जाता है। उसका काला फर देखते हुए यूया सोचता है एक नाम देने का और फिर कहता है तुम्हारा नाम होगा नाइट। नाइट खुशी से उसके ऊपर जंप करता है। घर लौटकर यूया चेक करता है और किंग के गिराए हुए आइटम्स। एक एस रैंक मैजिक स्टोन मिलती है और एक स्वॉर्ड और आर्मर भी, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए यूज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन रीफॉर्ज हो सकती है। साथ ही एक रेयर ब्रश मिलता है जो बालों के ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, लेकिन यूया उससे नाइट के बालों को ब्रश करता है। अपने स्टैट्स चेक करता है तो देखता है अभी भी वो लेवल 235 पे ही है। उसे अजीब लगता है कि उसने लेवल 600 मॉन्स्टर को हरा दिया, फिर भी लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन सोचता है शायद लेवलिंग सिस्टम का लॉजिक मुझे बाद में समझ आ जाएगा। अगली सुबह रियल दुनिया में यूया नाइट को घर पे छोड़कर स्कूल चला जाता है। स्कूल में वो दोस्तों से पूछता है क्या आसपास कोई पेट शॉप है। जब वो कहता है कि उसने अभी अभी एक डॉग अडॉप्ट किया है तो कायदे एक्साइटेड हो जाती है, कहती है पिक्स दिखाओ। यूया थोड़ा नर्वस हो जाता है उसके पास आने पर। वो माफी मांगती है। यूया कहता है मेरे पास पिक्स नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है। दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यूया बस कहता है कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। वो बताते हैं एक नियर बाय पेट शॉप के बारे में, लेकिन कहते हैं कि स्कूल के बाद वो फ्री नहीं होंगे। तब कायदे कहती है मैं ले जाऊंगी। यूया उसका शुक्रिया अदा करता है। कायदे थोड़ा ब्लश करती है, सोचती है क्या ये एक डेट जैसे हो सकता है, पर कहती है टेंशन मत लो। घर जाके नाइट उसके पास भाग के आता है। यूया उसे दिखाता है वो आइटम्स जो कायदे ने शॉप से उसके लिए हेल्प करके लिए थे। एक नया कॉलर पहनाता है नाइट को और सोचता है चलो वॉक पे चलते हैं। पार्क जाते हैं, लोग उन्हें देखते रहते हैं, सोचते हैं यूया कितना कूल लग रहा है और नाइट कितना क्यूट है। वहीं उनकी मुलाकात होती है काउरी से। यूया उसे नाइट से मिलाता है। काउरी उसे पेट करती है, कहती है इतना प्यारा है। आसपास के लोग सोचते हैं क्या परफेक्ट कपल लग रहे हैं। काउरी पूछती है नाइट किस ब्रीड का है। यूया प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो नहीं कह सकता कि वो एक फेनरेयर है। फिर भी काउरी महसूस कर लेती है कि नाइट स्मार्ट है और यूया का डॉग अडॉप्ट करना एक अच्छा काम था। तभी एक आवाज आती है, कोई लड़की यूया को बुला रही है। जब वो मुड़ के देखता है तो मियू होती है, वही मॉडल जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है वो भी उसी एरिया में रहती और पार्क वॉक के लिए आई थी। यूया दोनों लड़कियों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है। लोग हैरान हो जाते हैं, एक और ब्यूटीफुल लड़की उसके साथ। क्राउड उन्हें देखने लगता है, लोग मियू को पहचानने लगते हैं। इस वजह से वो सीन अवॉइड करने के लिए चली जाती है, पर कहती है फिर मिलने का इंतजार रहेगा। मियू के जाने के बाद काउरी थोड़ा जेलस लगती है, पूछती है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यूया शॉक हो जाता है, नहीं नहीं, मैं तो उससे सिर्फ एक बार मिला हूँ, वो तो मेरे लेवल से बाहर है। पर काउरी कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा है। तभी एक औरत चीखती है, एक चोर उसका पर्स लेके भाग जाता है। काउरी पूछती है क्या करे। यूया कहता है नाइट पकड़ो से। वो औरत की तबीयत चेक करते हैं और नाइट थोड़ी देर में चोर को घसीट के वापस ले आता है। यूया कहता है पुलिस को बुलाओ, लेकिन चोर काफी चालाक होता है, वो काउरी पर अटैक करने दौड़ता है। तभी यूया बीच में आ जाता है और आसानी से उसे डिसआर्म करके पकड़ लेता है। लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं ये लड़का तो हीरो है। काउरी भी उसका शुक्रिया करती है, फिर से मेरी जान बचाई। पुलिस आती है, चोर को ले जाती है और यूया वापस घर चला जाता है। अगले दिन यूया और नाइट मिलके डार्क फॉरेस्ट के और गहराई में जाते हैं। वहाँ कई मॉन्स्टर से फाइट होती है। एक और किंग मिलता है, लेकिन इस बार नाइट अपनी स्किल्स दिखाता है, उसके गले पर वार करके खुद ही उसे हरा देता है। आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात होती है एक क्रिस्टल डियर से, जिसका लेवल होता है 630। अगर आप लोगों को ये आने में अच्छा लगा तो भर भर के कमेंट करो फॉर नेक्स्ट पार्ट, और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही लाऊंगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो तब तक के लिए बाय।